और नहीं, अगर गहलोत अपनी दम पे कभी भी 10 सीट ला दे तो हम मान जाएंगे हाँ गहलोत एक जादूगर है। कोई जादूगर नहीं है, सिर्फ चमचागिरी है बस गहलोत की, और कुछ नहीं है। बाकी पायलट हमेशा जन जन के लाडले हैं और हमेशा रहेंगे। एक ऐसा संजीदा लीडर आप पूरे वर्ल्ड में मुझे कहीं बता सकते हो कि हाँ पायलट के लिए पायलट इज पायलट साहब। कांग्रेस में एक सचिन पायलट भी हैं, उनको कैसे देख रहे हैं आप? उनकी तो एक अलग ही पूरे देश में ही अलग ही हुआ है। अगर पायलट जी होते सीएम तो उनकी तो आज दोबारा रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता कांग्रेस को। पायलट साहब के मैं पहले भी बह चुका हूँ, एक बहुत संजीदा और गांवों से जमीन स्तर पे जवान और किसान से, जबकि आपको पता है सचिन पायलट साहब खुद सेना से जुड़े हुए हैं, अभी वो मेजर की एग्जाम भी देके आए। तो जवान और किसान, पायलट परिवार हमेशा से किसानों के बीच में रहा है और उसको पता है कि भैया आटा और उसमें चूल्हे में रोटी कैसे पकती है। गहलोत को क्या पता है? राम राम सभी को, और मैं आपका रजत लगातार राजस्थान की चुनावी यात्रा पर निकल चुका हूं और देख सकते हैं अभी टोडा भीम विधानसभा के लोगों में मौजूद हूं। पीछे देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर लोग जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान चुनाव को लेकर आखिरकार क्या माहौल है, किसकी सरकार बनाई जा रही है, किसको सपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें कांग्रेस की तो उसमें 2 गुट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए तैयार है। चलिए सीधा बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर सुमरन पीलवाड़। सुमरन पीलवाड़। सुमरन जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से आपके यहाँ पर विधानसभा चुनाव है, सीएम गहलोत हैं, अब की बार किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? देखो सर, गहलोत जी की तो नहीं आएगी। पूरा देश और सरकार जवान और किसान के पीछे टिका हुआ है। गहलोत जी ने जो भी योजनाएं चलाई हैं, मैं ये कहता हूं उन पर छाती ठोक के कि जवान और किसान के खिलाफ ही चलाई हैं। एक तरफ वो 500 रुपये के सिलेंडर की घोषणा करते हैं, दूसरी तरफ 500 रुपये का टैंकर पानी का आ रहा है, जिससे आज तक निजात नहीं जलाई है। खास करके मैं इस क्षेत्र की बात करूँगा जहाँ पानी की इतनी भारी कमी है कि किसानों ने 500 700 फुट के बोर कटा रखे, लेकिन आज तक गहलोत सरकार ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। ये सच्ची बात है। हमारे यहाँ एक पांचना बांध बना हुआ पिछले 16 साल से, उस पर इस कांग्रेस सरकार ने, जबकि जहाँ तक इसके जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं वो स्थानीय विधायक रामकेश मीणा जी, जिन्होंने हमेशा जातिवाद किया है और हमेशा उस पांचना पे उलझा के रखा है, लेकिन किसान को पानी के लिए उन्होंने कभी तक कोई हल नहीं ढूंढा है। ऐसे ही आप टोडा भीम के अंदर जाओ, उन्होंने जिले बनाए हैं लेकिन सीमाओं का पता नहीं है। अब विधानसभा में जो विधायक है वो आधे मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, पता ही नहीं है स्थानीय विधायकों को कि क्षेत्र में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भरतपुर संभाग के अंदर अगर गहलोत जितना दम है उतना लगा ले, 1 सीट में नहीं जीत सकेगा। ये बात पक्की है, सच्चाई है ये, क्योंकि जवान और किसान की जो अनदेखी की है उसका खाजियामा भुगतना पड़ेगा सरकार को। आप जवान हैं या किसान? मैं दोनों हूँ, मैं जवान भी हूँ और किसान भी हूँ। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें, कह रहे हैं कि गहलोत सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है, आपने इतनी कमियां गिनवाई हैं, लेकिन अगर हम बात करें अब की बार सरकार की तो किसकी सरकार आप चाहते हैं? और आप आर्मी से रिटायर्ड हैं या फिर कोई और फोर्सेस? जी, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। आर्मी से रिटायर्ड हैं तो किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे जो चला हुआ है अभी कांग्रेस में, 2 गुट इसमें भी हैं, बीजेपी की बातचीत हो रही है, कौन सी सरकार अच्छी रहेगी? देखो सर, गुट वाली बात तो यह है कि जब एक तरफ हम युवाओं की बात करते हों तो मान लीजिए पिछली बार सचिन पायलट जी जो एक संजीदा नेता हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, जिनके लिए गहलोत जैसे बुजुर्ग आदमी वो नकारा निकम्मा जैसे शब्द बोलते हैं, तो मैं तो नहीं मानता कि गहलोत जी के एक अच्छे संस्कार हैं या अच्छे लीडर हैं। एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, वहाँ पायलट साहब के अंदर देखो, जो आज तक विपक्ष भी उनका पसंद है, विपक्ष के लिए भी। तो ऐसे युवाओं को अगर आप दे सकते हो, युवाओं के लिए क्या दिया है? एक तरफ वो राहत कैंप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या राहत मिली है? अगर 200 यूनिट बिजली की बात करते हैं, अगले बिल में 400 यूनिट प्लस आ रहा है। तो आप अगर जमीनी हकीकत को देखोगे, हवाई से या प्रचार से कुछ नहीं होने वाला है। गहलोत जी ने सिंगल अपना फोटो लगवा दिया और भाई बोला 2030 में राजस्थान नंबर 1। मैं तो ये बताऊं 2030 में क्या, अभी राजस्थान 30 साल पीछे चला गया है। सारी योजनाएं बिल्कुल जनता का पैसा फिजूल खर्ची में बर्बाद किया है। दुनिया भर का भ्रष्टाचार, युवाओं के लिए पेपर आउट, क्या क्या चीज़ नहीं गिनाऊं आपको जो इस सरकार के अंदर जो चीज़ें हुई हैं। दूसरी बात, ऊपर भी अगर आप बात करते हो, युवाओं को आप कहाँ मौका दे रहे हो? 80-80 साल के जो विधायक बना रखे हैं वो विधायक ही उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिए। कोई विधायक किसी का काम नहीं करता है।
आप टोडा भीम में जाओ, पूरे भरतपुर संभाग के मैं विधायकों की बात करता हूं, आज तक उन्होंने प्रश्नकाल के अंदर एक भी जनता का सवाल उठाया हो तो कोई भी विधायक आके बता दे हमसे, तो हम छाती ठोक के कहते हैं कि वोट देना तो दूर की बात है, कांग्रेस के किसी विधायक को तो हम क्षेत्र में घुसने भी नहीं देंगे। तो कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनाया गया था सचिन पायलट जी को, वो सम्मान नहीं पाए, आपको क्या लगता है? नहीं, पायलट जी ने एक पार्टी के लिए सच्चे कार्यकर्ता हैं और कभी वो पद के लिए मोहताज नहीं है, वो हमेशा पार्टी के कद के लिए काम करते हैं। पायलट साहब का हमेशा ये पायलट परिवार का हो रहा है, कभी भी वो पद के भूखे नहीं है, उन्होंने कद के लिए और पार्टी के लिए काम किया है। लेकिन पायलट की अनदेखी इनको वो भारी पड़ेगी जो मैं बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 10 तक गिनती, ये यहाँ ही आए थे पिछले चुनाव में, राहुल गांधी जी वो वादा करके गए थे कि 10 तक गिनती होगी और किसानों को कर्ज माफ हो जाएगा, उल्टा किसानों का कर्ज चढ़ गया है। किस किसान का कर्ज माफ हुआ मुझे बताओ आप, ये कहाँ से सरकार आ जाएगी? ये बोलते रिपीट, मैं बोलता हूँ पिछली बार 21 थी, अब की बार शायद 11 पे रह जाए, ये चीज़ तय है, नहीं चुनाव आ रहे हैं आप देख लेना। अच्छा, 11 पे रह जाने वाली? हाँ बिल्कुल, कोशिश यही है 11 पे लाने की। अच्छा, हाँ। तो मतलब ऐसा क्या है, अगर सीएम पद के लिए सचिन पायलट जी को खड़ा कर दिया जाए, उनका चेहरा बना दिया जाए, फिर कहाँ जाएगा वो? सर पायलट साहब के मैं पहले भी बह चुका हूँ, एक बहुत संजीदा और गांवों से ज़मीन स्तर पे जवान और किसान से, जबकि आपको पता है सचिन पायलट साहब खुद सेना से जुड़े हुए हैं, अभी वो मेजर की एग्ज़ाम भी दे के आए, तो जवान और किसान पायलट परिवार हमेशा से किसानों के बीच में रहा है और उसको पता है कि भैया आटा और उसमें चूल्हे में रोटी कैसे पकती है। गहलोत को क्या पता है? लेकिन जब पहले इन दोनों में बातचीत हो गई थी तो उसको लेकर वो उनके पास में बहुत सारे विधायक आ गए थे गहलोत जी के, तो क्या लग रहा है कि गहलोत जी सक्षम हैं? वो कह रहे हैं कि मेरा वर्चस्व है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गहलोत जी कोई सक्षम नहीं है और वो कहते हैं कि कोई जादूगर नहीं है, वो ये मैं भी कह रहा हूँ, कोई सक्षम नहीं है। उन्होंने एक परिवार विशेष के पीछे आला कमान, आज कांग्रेस में आला कमान कहाँ दिखाई दे रहा है? मुझे तो आला कमान बोलो गहलोत ही आला कमान लग रहा है। इधर आप जाओ रिवर कोटा रिवर फ्रंट जो भी बने हैं, धारीवाल ने जितना वहाँ भ्रष्टाचार किया है, मैं मानता हूँ शायद अभी तक राजस्थान के इतिहास में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना अभी इस कांग्रेस सरकार में हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोपाल सिंह। गोपाल जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी यहाँ पर चुनावी दंगल चला हुआ है, आप किसको बना रहे हैं अब की बार सरकार में, किसको ला रहे हैं? बीजेपी को लाएंगे साहब। बीजेपी को लाएंगे? बीजेपी को। अच्छा, तो बीजेपी के काम आपको अच्छे लगे हैं या फिर कोई ऐसी बात है जिसको लेकर आप ज़्यादा प्रभावित हुए हों? बीजेपी के काम तो बढ़िया है, अपने इसके भी खोटे काम है सारे। गहलोत ने जितने भी काम करे हैं वो खोटे काम करे साहब, वोटे कर दिए? खोटे करे क्या ऐसा हो गया? 5 साल इनने कुछ किया ही नहीं। हमारे यहाँ तो कौन सा काम हुआ है, उस काम को बताओ कि ये कह महावीर। रहे हैं कि 500 रुपये सिलेंडर वाली बात आती है, सड़कों पे कैमरों वाली बात आती है, रोडें अच्छे बनाती है। यहाँ तो कुछ नहीं बना साहब, यहाँ तो महावीर जी में तो कुछ बना नहीं है, न हमारे गांव में बना है। आपके गांव में भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं बना है। क्या बनाया है उसने, वो आके बताए कोई? तो रिपीट हो रही है सरकार या फिर बदल रहे हो? अरे बिल्कुल ही जाएगी। गड्ढा में गिरेगी कतई, यही 10-11 सीट आएगी पूरे राजस्थान में। पूरे राजस्थान की बार मन बना लिया आप लोग? आपके बिल्कुल मन बना लिया है। बना लिया। आपका क्या नाम हुआ जी? शैलेंद्र सर। शैलेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से यहाँ चुनावी दंगल चला हुआ है, उसको लेकर एक तरफ एक तो पार्टी है जिसमें 2 गुट हैं और एक तरफ बीजेपी है, क्या आपकी बार लगता है कौन बाजी मार पाएगा? कांग्रेस तो आने वाली है नहीं, अच्छा, ये निश्चित तय है कि कांग्रेस की 10 सीट से 11 सीट भी नहीं होंगी। 10-11 सीट भी नहीं आएंगी? नहीं आएंगी। वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब रिपीट हो रही है सर। कुछ नहीं है, मात्र एक दिखावा है, दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। जितना कांग्रेस के उसमें भ्रष्टाचार, पेपर लीक, जितना वो हुआ है शायद ही किसी के शासनकाल में नहीं हुआ। गहलोत जी तो कह रहे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं। सबसे जो भ्रष्ट निकम्मी सरकार रही है ये कांग्रेस रही है, कांग्रेस ही रही है? बिल्कुल कांग्रेस रही है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से विकास की बात करें, मोबाइल दे रहे हैं वो, और सिलेंडर की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं है, यहाँ मिलने वाले शुरुआत में जिनको मिल गए नहीं बेचारे आज भी ऐसे घूम रहे हैं। विधवाएं ऐसी घूम रही है जिनको अब तक मोबाइल के लिए तरस रही हैं। गरीब के लिए कोई किसी के लिए नहीं मिला है इसके लिए नहीं है ना। तो क्या ऐसा होता है कि 5 साल बाद सरकार बदल देती है राजस्थान के लोग, या फिर ऐसा है कि रिपीट भी कर देते हैं? अगर अच्छा काम होती 100% रिपीट होती, लेकिन किसी भी कंडीशन में कांग्रेस आने वाली नहीं है। जितनी चोरी, धांधलेबाजी, बलात्कार, जितने भी गलत काम हुए हैं सब कांग्रेस का शासनकाल में। कांग्रेस में एक सचिन पायलट भी हैं, उनको कैसे देख रहे हैं आप? उनकी तो एक अलग ही, पूरे देश में ही अलग ही हुआ है। अगर पायलट जी होते सीएम तो उनकी तो आज दोबारा रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता कांग्रेस को। हाँ, तो
क्या यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने पिछली बार जो कांग्रेस सरकार बनाई थी, क्या सचिन पायलट के चेहरे पे बनी थी या गहलोत जी के चेहरे पे? मात्र सचिन पायलट के चेहरे पर। लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था और उन्होंने फिर पद छोड़ दिया। अब वो तो पद तो छोड़ दिया उन्होंने, जब उनके कोई काम ही नहीं हो रहे थे, उनके साथ इतना वो हो रहा था तो उसने पद इसलिए छोड़ दिया। अच्छा, क्या मुख्य कारण क्या रहने वाले हैं इस सरकार को बदलने के, किस वजह से बदला जा रहा है? इनके मात्र इसके में जातिवाद और ये गलत काम, भ्रष्टाखोरी, पेपर लीक जितने भी हुए हैं, इसकी वजह से सरकार दोबारा नहीं आ पाएगी। जातिवाद की बात होती है, जाति के हिसाब से यहाँ पर वोट डलती है। वैसे तो सभी जगह जाति के हिसाब से ही देखा जाता है वोट बैंक भी। यहाँ पर बात करें सचिन पायलट की, कह रहे हैं कि वो भी गुजरों के ही नेता हैं और किसी के नहीं है, ऐसा कहा जाता है। नहीं, पायलट साहब 36 कौम के लीडर हैं। और देखो, समाज जाति तो किसी न किसी नेता की कोई न कोई जाति तो होती है, लेकिन एक सचिन पायलट ऐसा है जो 36 कौम का लाडला है और प्यारा है। पायलट साहब का तो हमेशा ही रहा, आज तक कभी भी कोई ये कहता है जाति विशेष से बांध के रखते हो तो एक राजनीतिक स्टैंड हो सकता है। बाकी पायलट हमेशा जन जन के लाडले हैं और हमेशा रहेंगे। एक ऐसा संजीदा लीडर आप पूरे वर्ल्ड में मुझे कहीं बता सकते हो कि हाँ, पायलट के लिए पायलट इज़ पायलट साहब। आज भी हम कह रहे हैं, युवाओं में लो, जवानों में लो, किसानों में लो, गरीब मजदूर। जब पायलट साहब उप मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने पंचायत राज मंत्री लिया था। मैं गाँव में रह के काम करना चाहता हूँ। एक किसान की और जवान के बेटे की ये पहचान है साहब। आज गहलोत जी अपने बेटे को नहीं जिता पाए जोधपुर में, क्या करेंगे वो? भाई अपने बेटे को नहीं जिता पाए। आपका क्या नाम हुआ जी? श्री किशन। किशन जी, आप किसको चाहते हैं? आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, बुजुर्ग हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें सीएम गहलोत की और दूसरी तरफ बीजेपी की बात हो रही है, अब की बार किसको बना रहे हैं आप? वो बीजेपी बन रही है। और बीजेपी को ही बना रहे हैं। क्या काम आपको अच्छे लगे बीजेपी के जिससे प्रभावित हुए हैं? है जी? कांग्रेस ने कोई काम ही नहीं करा है ना, और बलात्कार और भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान में। अब और एक नंबर पे राजस्थान बलात्कार क्या नाम हुआ भाई? वीरेंद्र पमड़ी। वीरेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर आप युवा हैं और लगातार युवाओं की बातचीत भी हो रही है, चाहे वो लोकसभा को लेकर हो चाहे विधानसभा को लेकर हो, आपके यहाँ पे विधानसभा चुनाव है, अब की बार किसकी सरकार आप चाहते हैं? अब की बार क्लियर है, बीजेपी की सरकार है। और ये जो गहलोत सरकार है, इसके हर क्षेत्र में हर आदमी परेशान है। ऐसी कोई सुविधा नहीं है उससे आदमी संतुष्ट हो। एक भी काम ऐसा नहीं है गहलोत सरकार में जिससे आम आदमी संतुष्ट हो। हर क्षेत्र में चिकित्सा हो, शिक्षा हो, और जो भी सौंदर्यीकरण वगैरह है, कोई भी चीज़ हो XYZ, हर क्षेत्र में हमारा राजस्थान पछड़ता हुआ चला जा रहा है। पिछड़ता चला हुआ है। वो कह रहे तरक्की कर रहा है, लगातार सड़कें बन रही हैं, कैमरे लग रहे हैं, और वो सिलेंडर की बात करते हैं 500 रुपये में, कह रहे कांग्रेस कर रही है, गहलोत कर रहे हैं। तरक्की कर रहा है ना कांग्रेस पार्टी। अपना जो राजस्थान सरकार का जो पैसा है उससे अपने देश का, अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है, उसमें तरक्की कर रहा है देश। पर आम जनता की कोई भी बात की सुनवाई नहीं हो पा रही। इसमें भी दो गुट हैं, एक सचिन पायलट हैं और एक जो है गहलोत जी। क्या लग रहा है आपको, किसके साथ हैं आप अगर उनके साथ जाना पड़े? हम पायलट के साथ हैं। गहलोत बिल्कुल भ्रष्ट है। तो लेकिन पायलट जी को तो वहाँ पर कुछ प्रमुख तरीके से दिया नहीं जाता है कुछ भी। पहले उप मुख्यमंत्री पद के लिए दिया गया था तो कह रहे कि चला नहीं पाए हैं। वो कहते हैं कि उनसे नहीं चल रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे इनकी जो उनका पूरा सिस्टम है वो अच्छा नहीं लगता है। उनको मुख्यमंत्री पद दिया गया था, पर उनका हाथ इस हिसाब से उनको पद दिया था कि वो कुछ नहीं कर पाए। क्या सचिन पायलट जी को किसी और पार्टी में जाना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, अभी तो किसी भी पार्टी में चले जाएं, आदमी को अपने नियत पे सही रहना चाहिए। और कहीं भी चले जाए, यदि वो अपनी जगह पे सही है तो हर जगह वो जाके अपना काम सक्षम कर सकता है। तो इसमें पार्टी की कमी लगती है आपको या किसी और चीज़ की कमी लगती है? आला कमान की कमी। आला कमान की, आला कमान की कमी। बिल्कुल आला कमान की। ये जो गहलोत के कुछ विधायक थे जो उसके आसपास रहते थे, वो क्लियर बोलते थे, बोल गहलोत ही आला कमान है। तो जब सचिन जी को इस तरीके के शब्दों से बोला जाता है कि भाई नकारा, इस तरीके की बात कही जाती है, तो फिर पार्टी में इस तरीके का रुकना क्यों? देखो सर, पार्टियों का भी एक सिस्टम है, आला कमान। आप दूसरी तरफ, मैं नहीं कह रहा हूँ उसके, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की देखो, वो उत्तराखंड के अंदर जैसे पुष्कर सिंह जी धामी हैं, हारे हुए को विधायक बना सकते हैं क्योंकि उनके अंदर काम करने की क्षमता है, एक निर्णय क्षमता है। जबकि कांग्रेस के अंदर ये चीज़ देखा है कि लीडर के अंदर कोई निर्णय क्षमता नहीं है। जब मतलब पार्टी के लिए काम कर रहा है सचिन पायलट जी, और कार्यकर्ताओं को में आप देखो, आज पायलट साहब जिधर से भी निकलते हैं उधर से एकदम जनता का रेला निकलेगा। तो जब पता है कि साहब नेता के साथ 36 कौम का लाड प्यार है, तो ऐसे नेता को फ्रंट में लाना चाहिए ना। लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा रहे तो उसका खाजियों में भुगतना पड़ेगा। ये सच्चाई है।
इस सरकार ने जो भी योजनाएं काम चलाई, योजना काम क्या समीकरण रहने वाले वो अगर हम बात करें गहलोत की, क्यों गहलोत ने तो पहले भी बहुत सारे नेता जुटा दिए थे, बहुत सारे विधायक अपनी तरफ उनके साथ हो गए थे। क्या अब की बार जिस तरीके से सचिन पायलट का अगर चेहरा ना लाया जाए सीएम पद के लिए तो वाकई में मुंह की खानी पड़ेगी कांग्रेस? बिल्कुल सर, मुंह की खानी पड़ेगी। 3 बार चुनाव हुए राजस्थान में, जब जब भी गहलोत सीएम बना है उसमें चेहरा पहले परशुराम मैदाना जी का किया था, उसके बाद में सीपी जोशी का किया था, पिछली बार पायलट साहब का किया था। और अगर गहलोत अपनी दम पे कभी भी 10 सीट ला दे तो हम मान जाएंगे हाँ गहलोत एक जादूगर है। कोई जादूगर नहीं है, सिर्फ चमचागिरी है बस गहलोत की, और कुछ नहीं है। हाँ, सिर्फ चमचागिरी।